हेलो दोस्तों, तो हम लोग यूथ कॉन्सेप्ट का एडीओ का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। उसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर दिया, उनके भोजन में जहर मिलाने से उनकी जान बचाई थी, वह कौन है? तो यह है बटक मियाँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के माध्यम से उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश सीमा है? तो यह है 5 करोड़ से अधिक या 10 करोड़ से कम। 5 करोड़ से अधिक या 10 करोड़ से कम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत के निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो यह है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, सिविल संहिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। तो यह हो जाएगा भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार। यह है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेती है? सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेती है, तो यह पृथ्वी। किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया था? किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया था? तो यह अमरावती को किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के माध्यम से अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा की गठन किया। तो यह 1930 के दशक में। बिहार के हाजीपुर रेलवे में कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो यह हो जाएगा पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक संभाग है, तो यह भागलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो यह पूर्णिया नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वतों श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो यह है शिवालिक श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो यह स्वामी सहजानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1920 में बिहार के प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? किसने 1920 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो चंपारण सत्याग्रह ये राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से किया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कार के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा ये? तो ये किया जाएगा 23 अगस्त को, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर। इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? अंतरिक्ष यान का नाम है गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह
विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्न में से किन प्रांतों में पाया जाता है? हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्न प्रांतों में से किस प्रांत में पाया जाता है? तो यह हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको अपचयन कहते हैं। जल पारिगित पुष्पों में परागकण होते हैं, जल पारिगित पुष्पों में परागकण होते हैं, तो ये सूखे। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध है, इंटरफेरॉन का संबंध है, तो ये वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं का नष्ट करता है? निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो यह है लाइसोसोम। ट्यूबलाइटों तथा प्रकनलियों में प्रयोग किए जाने वाले ग्लास किससे बनते हैं? ट्यूबलाइटों और प्रकनलियों में प्रयोग किए जाने वाले ग्लास किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं सोडियम कार्बोनेट से। निम्नलिखित में कौन सी गैस चूने की पानी को दूधिया बना देती है? चूने को पानी को दूधिया बना देती है, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ है, सूखी बर्फ क्या है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। क्षारीय बेसिक लेड का कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है, तो यह है सफ़ेदा, वाइट लेड। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संख्या घटती है को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है ग्रेफाइट का। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो धनात्मक रूप से आवेशित कण है, तो यह अल्फा किरण है। गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल हिग्गस बोसॉन है। गॉड पार्टिकल हिग्गस बोसॉन है। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दो कैंडिला का एक समदिक्ष स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है 8 पाई ल्यूमेन। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश को प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश को प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो यह बैंगनी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये इसका आंसर जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा, एक से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? विद्युत चालकता सबसे अधिक है किसकी? तो यह है रजत, चांदी की। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो यह कपड़ा उद्योग में। भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो यह मनमोहन सिंह को कहा जाता है।
कौन सा आर्थिक अधिसंरचना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं माना जाता है? तो यह शिक्षा एवं स्वास्थ्य को आर्थिक अधिसंरचना नहीं माना जाता है। 10वीं योजना की अवधि क्या है? 10वीं योजना की अवधि क्या है? तो यह 2002 से 2007 है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक बिहार में गरीबी आबादी का प्रतिशत क्या है? तो यह 51.91% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT की स्थापना हुई थी? तो यह 1995 में हुई थी। भारत के सरकारी संस्थानों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार की पूंजी कर लगाने की संस्तुति सिफारिश की गई थी। तो यह कब की गई थी? तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है तो यह स्थानीय स्वशासन को माना जाता है। निम्नलिखित की भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्न में से किस वर्ष निर्मित हुआ? पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष निर्मित हुआ? तो 2005 से 2006 के बीच। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो यह 1992 में। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। एक MP की सीट को रिक्त घोषित कर किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार डैश अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो यह 2 माह के लिए रहता है तो रिक्त घोषित किया जा सकता है 60 दिन। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो यह लोकसभा के स्पीकर को करती है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को नियोजन पर प्रतिषेध करता है? तो यह है आर्टिकल 24। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासन काल से निकाल दिया गया था? किसके शासन काल में निकाल दिया गया था संपत्ति का अधिकार? तो ये मोरारजी देसाई के। मौलिक अधिकारों की मूल सूची निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो यह निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। सिक्किम भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बन गया। सिक्किम भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बन गया। कब बना? तो 1975 में बन गया। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OCI योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया, प्रारंभ किया गया? तो यह हो जाएगा नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 OCI किया गया। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित किया जाता है? तो यह किया जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता, अखंडता, नागरिक के न्याय एवं स्वतंत्रता एवं समानता। रामसर स्थल और राज्य में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यह है लूना, राजस्थान सही नहीं है। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पत्तियों पर। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं?
भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में भी 93 है रामसर स्थल। निम्नलिखित में से कौन सी शुष्कतारंभी अनुक्रमों में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो यह लाइकेन करता है। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है तो यह धान की खेत। SO2 प्रदूषण सूचित होता है। SO2 प्रदूषण सूचित होता है तो यह होता है लाइकेन द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनगणना वाले राज्य का सही क्रम है तो यह है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम है। केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम है तो यह है लक्षद्वीप, दमन और द्वीप और चंडीगढ़। 2001 से 11 के दशक में भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही। 2001 से 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल किस देश से संबंधित है? तकला मकान तो यह है चीन से। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन किस देश में हुआ? तो यह है चीन। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरोपियन उत्पादों यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो यह हो जाएगा कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुलगार्डी में सोना का खनन। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो यह है शनि का सबसे कम है। ब्लू मून का तात्पर्य है, ब्लू मून का तात्पर्य है तो नीले रंग का चांद। ब्लू मून का तात्पर्य है नीले रंग का चांद नहीं, ब्लू मून का तात्पर्य है पूनम का चांद और पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना आएगा? तो यह आएगा 16.7 न्यूटन। 1/6 होता है तो उसको 1/6 कर देंगे, 16.7 न्यूटन आएगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु किसे प्रदर्शित की जा सकती है? बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है CWG पे। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून को प्रदर्शित के लिए संबंधित है? संबद्ध है, प्रदर्शन से संबंध है तो यह इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। मानसून से है मतलब जेट स्ट्रीम भी है, ICT भी है, तिब्बत कोच है, लालीना भी है, सब है। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं सुंदरवन। म्यांमार के साथ भारत में किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत का क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक फैली हुई है? तो यह फैली हुई है 12 समुद्र मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के सीमा की रेखा के बीच क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है।
ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून किसको श्रेय दिया जाता है? पारित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह दिया जाता है ईश्वरचंद विद्यासागर 1856 में। अपृष्टता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया? तो यह किया था वर्धा से। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखी है कि गांधीवादी मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहिए और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष का विरोध में थे? उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। तो यह हो जाएंगे AC बोस। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के लिए प्रसार हेतु सितंबर 1921 में हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र को किसने प्रारंभ किया? तो यह प्रारंभ किया मजरूल हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी में विद्रोह में भाग नहीं लिया था? 1857 में विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो यह केवल 2 साहूकार ने भाग नहीं लिया था। किसने कहा था कि 1857 की घटना एक प्रारंभ धर्म के संघर्षों के रूप में हुआ था और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो यह कहा था डॉक्टर एसन सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो यह है BD सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यह है शिवाजी एक मंत्री परिषद शब्द प्रधान कहलाती थी, ये गलत है। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा के सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो यह किया था बालाजी विश्वनाथ, नहीं बाजीराव द्वितीय ने किया था। सप्तनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह है 1657 AD में। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी तो यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई वह है जफर खां। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? सबसे अधिक समय तक शासन किया तो ये गुप्त वंश। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? तो यह धर्मशास्त्रों के समय में। निम्नलिखित में एक वेद धार्मिक अनुष्ठान के संबंधित है तो यह है यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता नहीं थे? तो यह है कार्तिकेय। बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था तो यह किया गया था मोगलीपुतिस द्वारा। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने पुराण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पुराण सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो यह हो जाएगा वैशेषिक।